ऑडिटर का रिस्पॉन्स रिस्क के प्रति। रिस्पॉन्स क्या है? ऑडिटर्स को ऑडिट के रिस्क जो ऐसे 315 में आइडेंटिफाई किए थे के अगेंस्ट काम करना होता है। इसका मतलब है और स्ट्रेटेजी बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे डिटेल टेस्ट डिज़ाइन करना। ऑडिटर के 2 काम हैं ऐसे 320 के हिसाब से। ओवरऑल रिस्पॉन्सेज, सबसे ऊपर लेवल के प्लान, टीम को असाइन करना, एक्सपीरियंस ऑडिटर हाई रिस्क एरिया पे सुपरविजन बढ़ाना, ज़्यादा रिव्यू करना, अनप्रेडिक्टेबल टेस्ट करना, सरप्राइज चेक, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, डेटा एनालिटिक्स टूल्स। एग्जाम्पल, अगर कंपनी की आईटी में वीक है तो ऑडिट टीम में आईटी एक्सपर्ट को इंक्लूड करो, ज़्यादा सैंपल्स चेक करो। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, डिटेल में टेस्टिंग, हर ट्रांजेक्शन अकाउंट के लिए रिस्क बेस्ड टेस्टिंग करनी होती है। नेचर कौन से टेस्ट करने हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रिफॉर्म, टाइमिंग कब करने हैं, कितने सैंपल चेक करने हैं। रिस्क जितना हाई उतने ज़्यादा सैंपल्स। रिस्क असेसमेंट के हिसाब से टेस्टिंग। रिस्क लेवल हाई रिस्क, प्री परफॉर्मेंस प्लस इंस्पेक्शन, ईयर एंड प्लस सरप्राइज चेक। ईयर एंड पे टाइमिंग मतलब ईयर एंड पे करने के, सरप्राइज चेक करने के, 100% टेस्टिंग करने की। मीडियम रिस्क है तो ऑब्जर्वेशन प्लस इंस्पेक्शन करने का। क्वार्टरली 30-50% सैंपल्स। लो रिस्क है इंक्वायरी करने की, फिर एनालिटिकल रिव्यू करने का, ईयर एंड वो भी ईयर एंड पे करने के 5-10% सैंपल्स। इनहेरेंट रिस्क और रिस्क कंट्रोल रिस्क। अगर इनहेरेंट रिस्क है ट्रांजेक्शन अकाउंट में नेचर कंपनी या फ्रॉड चांस, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कंट्रोल कैश पेमेंट फ्रॉड रिस्क हाई। कंट्रोल रिस्क है कंपनी के कंट्रोल्स का इम्पैक्ट, क्या कंपनी के कंट्रोल्स इस रिस्क को कम कर रहे हैं। अगर अप्रूवल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उस कंट्रोल रिस्क लो है। अगर नो सेग्रीगेशन ऑफ एविडेंस तो कंट्रोल रिस्क हाई है। गोल्डन रूल ऑफ ऑडिट एविडेंस, जितना हाई रिस्क उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। लो रिस्क इंक्वायरी प्लस बेसिक चेक्स करने के। हाई रिस्क है तो रिफॉर्मेंस प्लस फुल वेरिफिकेशन करने का। एग्जाम्पल, बैंक रिकन्सिलिएशन। हाई रिस्क है तो खुद रिकन्सिल करेगा। ऑफिस एक्सपेंस। लो रिस्क है मैनेजर से पूछ लेना काफ़ी है। कॉमन मिस्टेक्स टू जेनेरिक टेस्टिंग, हर जगह सेम % सैंपल्स लेना कॉमन मिस्टेक है। इग्नोरिंग कंट्रोल रिस्क, सिर्फ इनहेरेंट रिस्क देखना, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। और डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क रिस्पॉन्स का क्लियर प्लान ना लिखना, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। ऑडिटर के लिए फाइनल टिप क्या है? अगर कोई एरिया रिस्क है तो ज़्यादा सैंपल्स लो, बेटर यूज़ करो सी डेटा एनालिटिक्स, सीनियर ऑडिटर्स को भी इन्वॉल्व करो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर की स्ट्रेटजी क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करना है? ऑडिटर को कंट्रोल्स टेस्ट करने की ज़रूरत 2 केस में होती है। जब ऑडिटर कंट्रोल्स पर भरोसा करना चाहता है और रिस्क कम लग रहा है क्योंकि कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं। जब सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ही काफ़ी हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर काफ़ी ना हो, डायरेक्ट चेकिंग से पूरा एविडेंस नहीं मिल पा रहा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सिचुएशन, कंपनी का अप्रूवल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड, हाँ क्योंकि हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। इन्वेंटरी रिकॉर्ड फुल्ली ऑटोमेटेड है, हाँ क्योंकि फिजिकल काउंट मुश्किल है। पेटी के संख्या छोटे हैं, नहीं डायरेक्ट चेकिंग बेटर है। कैसे करें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? इंक्वायरी करके स्टाफ से पूछना आप अप्रूवल कैसे देते हैं। ऑब्जर्वेशन, लाइव देखना अप्रूवल प्रोसेस। इंस्पेक्शन करो, अप्रूव डॉक्यूमेंट्स चेक करने का, परफॉर्मेंस का खुद फ्री ट्रांजेक्शन डाल के टेस्ट करने का। कूल कंट्रोल्स, जितना ज़्यादा भरोसा कंट्रोल से उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। हाई रिस्क एरिया में ज़्यादा डिटेल टेस्टिंग करो। डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, कौन सी कंट्रोल टेस्ट की, कैसे की। कॉमन मिस्टेक, सिर्फ इंक्वायरी करना और रुक जाना। सिंपल साइज कम लेना, रैंडम सिलेक्शन ना करना, ये सब कॉमन मिस्टेक है। अगर कंपनी का आईटी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो ऑडिट आसान हो जाता है। आईटी कंट्रोल वीक होने पर ज़्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने पड़ते हैं।